साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 मई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। देश में हुए तमाम ठगी प्रकरणों को लेकर, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उपजे संकट को लेकर और तमाम तरह की कानूनी कार्रवाइयों की जानकारी आप सब तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो संदेश को रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एक कठिन दौर में प्रवेश कर चुका है। हमारे देश में हवाई सफ़र करने वाले ठग जिस महामारी को लेकर आए थे, उसका कहर थमता नहीं दिख रहा। सरकार ने जिन्हें योद्धा बनाकर इस असाध्य अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए अस्पतालों में और सड़कों पर उतारा था, वो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हों, हमारे पुलिसकर्मी हों या सफाई सैनिक हों या सुरक्षा बलों से जुड़े हुए अन्य जवान या ऑफिसर हों, वो तमाम योद्धा कोरोना की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं। आज ही महाराष्ट्र मुंबई से खबर आई है कि 10 से अधिक पुलिसकर्मी हमारे कोरोना की चपेट में आ गए हैं वहाँ। और दिल्ली में पिछले दिनों एक हमारे बहादुर साथी अमित की हृदय विदारक मौत हो चुकी है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। 1000 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी साथी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दर्जनों सफाई कर्मचारी शहादत दे चुके हैं। दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं कोरोना से लड़ते लड़ते। और ये दिन प्रतिदिन गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दुर्भाग्यजनक जो पहलू है इस वैश्विक महाआपदा का, वो ये है कि जो ठग, बेईमान लोग, जमाखोर लोग, मुनाफाखोर लोग इस महामारी को हिंदुस्तान में लेकर के आए थे, वो इस महामारी की आड़ में उन तमाम लोगों का शोषण कर रहे हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ठगी का शिकार बने हैं या मेहनत मजदूरी करते थे महानगरों में। उन तमाम लोगों को ठग लोग, जिनके कारण ये महामारी हमारे देश में आई, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई को हड़प जाना चाहते हैं और अपनी इस साजिश को कामयाब करने के लिए वो आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जो सामान्य लोगों की समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, वो इस महामारी की आड़ में जनसाधारण के और खासकर अपराध पीड़ितों के तमाम कानूनी अधिकारों को अवैध रूप से समाप्त कर रही हैं और तमाम लाभ उन लोगों को पहुंचा रही हैं जिनके पास कोठियां हैं, बंगले हैं, फार्म हाउसेज हैं, घरों में गाड़ियां हैं। और जो लोग पैदल हैं या दोपहिया वाहनों पर चलते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, या वो कहीं 4th क्लास की या अधीनस्थ वर्ग में नौकरियां करते हैं, जिनके पास कारें नहीं हैं, कई कई मकान नहीं हैं, इस तरह के तमाम लोगों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होते थे अपने हर काम के लिए, ड्यूटी करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए या कहीं किसी का सुख दुख जानने के लिए, उन तमाम लोगों के तमाम रास्तों को बंद करने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों ने आम आदमी से, जनसाधारण से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को छीन लिया है और
आज हालात ये हैं देश में कि साधारण मनुष्यों के लिए, जो देश की 90% आबादी है, जो मजदूरी करती है, किसान हैं, अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग है, उन तमाम लोगों को रोजी रोटी का भी संकट इस कुव्यवस्था के कारण झेलना पड़ रहा है। और इससे भी ज़्यादा दुखद पहलू अगर हम देखें तो ये है कि सरकार ने तो कानूनों को ख़त्म किया ही है, बहुत सारों को। जो कोर्ट हैं, अदालत हैं, जो मनुष्य की, प्रत्येक नागरिक की अंतिम उम्मीद होती हैं कि यदि सरकार कहीं जनसाधारण के खिलाफ, गरीब आदमी के खिलाफ कोई काम करेगी तो वो अदालतों की शरण में जाएगा और वहाँ अदालतों से उसे न्याय अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज स्थिति ये है कि आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट बंद है 24 मार्च से ही लगातार, दिल्ली हाई कोर्ट बंद है, और देश में जितने भी रेड जोन्स में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो तमाम बंद कर दिए गए हैं। उनमें आम आदमी के लिए कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई हो रही है तो किनकी? उन लोगों की जो धनाढ्य हैं, धन पशु हैं, अमीर हैं। उनके लिए आज भी सुप्रीम कोर्ट भी खुले हुए हैं, हाई कोर्ट भी खुले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी खुले हुए हैं। उनके लिए तमाम सुख सुविधाएं आज भी खुली हुई हैं। हवाई जहाज़ आज भी विदेशों से यहाँ लोगों को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे साधारण नागरिक हैं देश के, हिंदुस्तान के, वो कहीं यात्रा नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग देश भर में सड़कों पर पैदल घूम रहे हैं और उन्हें बेरहम लोग कुचल रहे हैं, जानबूझ के कुचला जा रहा है उनको। हमको ऐसा लगता है साधारण लोगों को कि वो एक्सीडेंटल डेथ हैं। वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि जो सत्ता व्यवस्था के गुलाम लोग हैं, जिनको ये लग रहा है कि ये पैदल चलती हुई भीड़ मजदूरों की उनकी सत्ता को, उनकी व्यवस्था को कलंकित कर रही है, अपमानित कर रही है, उस आवेश में आकर के, उस दुर्भावनापूर्ण मानसिकता के कारण हमारे दर्जनों मजदूरों को नियमित रूप से सड़कों पर, रेल पटरियों पर कुचला जा रहा है, ताकि उनमें एक खौफ पैदा कर दिया जाए कि लोग अपने घरों से ना निकलें, वो लोग शहरों को छोड़कर गांवों की तरफ ना भागें और सत्ता व्यवस्था को बदनाम ना करें। दोस्तों, कोई भी मनुष्य अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जिस घर में किसी को रोटी तक ना मिले तो आखिर भूख से कब तक लड़ सकता है आदमी। सम्मान तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को पीटा जा रहा है, कितनी दुर्गति उनकी हो रही है, और एक तरह से दोयम दर्जे के नागरिक उन करोड़ों लोगों को बना कर के व्यवस्था ने छोड़ दिया है, जिन लोगों ने इन बड़े बड़े महानगरों का, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स का, हॉस्पिटल्स का अपने खून पसीने से निर्माण किया। आज वो तमाम लोग इन तमाम सुविधाओं से वंचित कर दिए गए हैं जानबूझ करके। तो बड़ी दुखद स्थिति इस वक्त देश की हो गई है साथियों। और इस स्थिति में हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस वजह से जो हमारे लाखों ठगी पीड़ित हैं उनमें तनाव बढ़ रहा है। उनका जो मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ था वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे लोग दिन रात फ़ोन कर कर के मुझे बताते हैं कि वो बेहद तनावग्रस्त हो रहे हैं, और उनकी अटपटी बातें सुन सुन करके बहुत पीड़ा होती है। जो 20 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम ये दिखावटी आर्थिक पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया है, उसका कोई भी लाभ मैं समझता हूँ देश के किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी ठगी पीड़ित को, अपराध पीड़ित को नहीं हो रहा। और तमाम ये सुविधाएं उन्हीं उद्योगपतियों को, उन्हीं ठगों को प्रदान की जा रही हैं, जिन ठगों ने पहले भी देश को लूटा है और वो पुनः देश को लूटेंगे। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा भारी भरकम पैकेज घोषित कर दिया और अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर सरकार दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस सरकार ने हमारे जो देश की 2 लाख सैनिक हैं,
जिन्हें बारी बारी से बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो वे इंडिया इत्यादि इत्यादि स्कैम्स के नाम पर ठग लिया गया है, जिनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया गया, जिन्हें बैंकों के कर्जों में फंसा दिया गया, उन तमाम पीड़ित सैनिक भाइयों को, पुलिस कर्मियों को, एडवोकेट्स को या अन्य प्रोफेशनल्स को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को इस सरकार ने, जिस सरकार को हम पिछले लगभग 1 साल से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, बार बार धरना प्रदर्शनों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से बता चुके हैं कि मोदी जी, आपकी सरकार के राज में इस देश के धन पशुओं ने, ठगों ने योजनाबद्ध रूप से संगठित होकर के हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों को ठग लिया है, लाखों किसान, मजदूर और अन्य बहन भाइयों को ठगा है, उनको बैंकों के, फाइनेंस कंपनीज़ के कर्ज के चंगुल में फंसा दिया है। वो लोग आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, उन्हें कोई राहत दीजिए, उन्हें कम से कम अपराध पीड़ित वेलफेयर स्कीम के तहत उनका पुनर्वास करें, उन्हें मुआवजा दें। और जिन ठगों ने इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश के सैनिकों को, नागरिकों को ठगा है, उन ठगों को कठोर से कठोर सज़ा दें और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को, उसके रूल्स को क्रियान्वित करके स्पेशल कोर्ट बना करके उन्हें इस कानून के मुताबिक 180 वर्किंग दिन के तहत न्याय दें, उनके पैसे को वापस कराएं। लेकिन दोस्तों, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो, किसी ने भी हमारी इस अपील पर, गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया है, कोई स्पेशल कोर्ट गठित नहीं की है। अभी तक कोई भी मुकदमा स्पेशल कोर्ट्स में नहीं पहुंचा है जहां से ये उम्मीद बन सकती कि सरकार ईमानदार है और वो वास्तव में ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहती है, उनको पैसा वापस दिलाना चाहती है। सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों का ये स्थिति कर दी है कि जिसको देख देख करके, सुन सुन करके रोना आता है, क्रोध आता है, पीड़ा होती है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट न्याय की अंतिम उम्मीद होता है किसी भी देश के नागरिकों के लिए, उस सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस लॉकडाउन के दौरान 3 फैसले ऐसे दिए हैं जिससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं सरकार के प्रेशर में है, ठगों के प्रेशर में है, उसकी ठगों के साथ मिली भगत है और वो भी इस देश के मजदूर को, किसान को, जनसाधारण को न्याय नहीं देना चाहता, अपितु अपराधियों के साथ मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सरकार के और ठगों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं सुनाना चाहता, ये सच्चाई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मेरा मन बहुत ज़्यादा व्यथित है। मैं आप लोगों को हताश नहीं करना चाहता, निराश नहीं करना चाहता। इस हताशा और निराशा के दौर में दोस्तों, हमारे पास एक ही मार्ग है। चूँकि लोकतंत्र में संगठन को, आंदोलन को, सत्याग्रह को सबसे मारक, सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन की आड़ में सरकार लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहती है, तमाम आंदोलनों को कुचल देना चाहती है, तमाम आंदोलनकारियों को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देना चाहती है। मैं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपके समक्ष, मेरे समक्ष अब केवल जो एक रास्ता बचता है वो बचता है कि हम एक विशाल सत्याग्रह आंदोलन की तैयारी करें और इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ, इन ठगों के दलालों के खिलाफ हम एक महान आंदोलन पूरे देश भर में शुरू करें और सरकार को विवश कर दें कि वो जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे, हमारे तमाम पीड़ित भाई बहनों के पैसों को वापस कराए अविलंब, कानून के मुताबिक। हम ये नहीं कह रहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लठ नहीं मार रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बनाया है, उसमें जो रूल्स तय किए गए हैं
उसमें जो नियम बनाए गए हैं, प्रोविज़न बनाए गए हैं, उन प्रोविज़न्स के तहत हमारे तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों का पैसा अविलंब सरकार वापस करे। नहीं तो ये जो लाखों ठगी पीड़ित हैं देश भर में, चाहे वो PACL के हों, सहारा स्कैम के हों, टॉप राइड के हों, गो बाइक के हों, गोवे इंडिया के हों, हमारा वाहन के हों, NMM के हों, एवरग्रीन के हों, साइंस सिटी के हों, RMCL के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, फ्यूचर मेकर के हों, DCAV के हों, हमारा सारथी के हों, या किसी भी अन्य कंपनी के हों, वो तमाम पीड़ित ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के बैनर तले एकजुट होंगे और सरकार की उन तमाम नीतियों का विरोध करेंगे जिन नीतियों के कारण सरकार ठगों को बचाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को, उसके रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर रही, स्पेशल कोर्ट्स का गठन नहीं कर रही। इन तमाम ठगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए, अमानत में खयानत करने के लिए, ठगी करने के लिए, देश की सेना के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए CBI के हवाले नहीं कर रही है। CBI को अभी तक किसी भी स्कैम्स की जांच सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं सौंपी है, जो बड़ा दुखद पहलू है, जो सरकार की नाकामयाबी को और ठगों से मिली भगत को दर्शाता है। आप सब जानते हैं कि सरकार ठगों से मिली हुई है। बाइक बोट स्कैम पीड़ित अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइक बोट के ठगों ने अपने ब्रोचर्स पर, अपने पंपलेट्स पर, बुकलेट्स पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का फोटो छापा हुआ था। बाइक बोट स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए जगह जगह IAS IPS और तमाम मिनिस्टर्स आते थे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताती हैं, ये सिद्ध करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो ठगों से मिली हुई हैं और इसीलिए वो ठगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि थक हार करके ये ठगी पीड़ित बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे और ठग इनकी मेहनत की कमाई को हड़प लेंगे और उसका कुछ हिस्सा बेईमान अधिकारियों को, बेईमान मिनिस्टर्स को, बेईमान सरकारों को पहुंचता रहेगा और वो इसी प्रकार देश को लूटते रहेंगे, ठगते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। दोस्तों, मैं एक और दुखद पहलू इसका बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन बाइक बोट स्कैम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, उनका पैसा वापस दिलाने के लिए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए रेफ़र कर दिया था। ये कह दिया था कि आप पहले दिल्ली हाई कोर्ट चले जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। हम दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 मार्च 2020 को आदेश दिया मोदी सरकार को, यूपी सरकार को, सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को और ठग कंपनी को कि वो 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिप्लाई विद एफिडेविट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज 2 महीने से ऊपर हो गया, 2 मार्च को गुजरे हुए, हाई कोर्ट का आदेश आए हुए अभी तक न सेंट्रल गवर्नमेंट ने, न स्टेट गवर्नमेंट ने, न सेबी ने, न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, न मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने, न ठगों ने कोई रिप्लाई, कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे ये लगता है, ये सिद्ध होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी समस्या को, आपकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेना चाहती। वो केवल आपको लॉलीपॉप थमाए रखना चाहती है और वो दलालों को और ठगों को प्रोटेक्ट कर रही है। 15 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर सुनवाई करनी थी, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर। उसमें भी सरकार को यह आदेश दिया था कि सरकार जो है एफिडेविट के साथ रिप्लाई फाइल करे कि उसने अभी तक स्पेशल कोर्ट्स का गठन क्यों नहीं किया है, इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड क्यों नहीं किया है। उसमें भी अभी तक सरकार ने कोई रिप्लाई फाइल कोर्ट के समक्ष नहीं किया है, जिससे लगता है कि सरकार आपको न्याय दिलाने के प्रति, ठगों को दंडित करने के प्रति, आपका पैसा आपको वापस दिलाने के प्रति गंभीर नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, एक ही मार्ग बचता है कि कोर्ट की कार्रवाई तो चलती रहेगी। 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट स्कैम पर सुनवाई होनी है। हेलो टैक्सी स्कैम पर अभी उसको क्या बोलते हैं, अपना 30 मार्च के बाद अप्रैल में लग गया था।
अप्रैल में सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर लॉकडाउन बढ़ गया, उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। और मुझे लगता है चूँकि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है, ये लॉकडाउन इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। तो हमें अब जैसे ही 18 मई से संभावना है कि कुछ परिवहन सेवाएं चल जाएंगी, वैसे तो संभावना ज़्यादा ये बन रही है कि जो आज की न्यूज़ हम देख रहे थे कि केवल उन्हीं लोगों को परिवहन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी जो सरकारी जॉब में हैं। कोई भी लोग जो कोई आंदोलन करना चाहते हैं या जो प्राइवेट लोग जिनके कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको प्राइवेट परिवहन की सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा सरकार का इरादा है। जो नेक इरादा नहीं है वो पूरी तरह से जन विरोधी फैसला है। सरकार को मैं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि वो अपनी साख बचाना चाहती है आम जनता के बीच में और वो वास्तव में देशभक्त हैं, तो वो कुछ करे या न करे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको अवश्य आरंभ कर दे, ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर के अपनी समस्या, अपनी पीड़ाओं का बखान कर सकें और अपनी उन लड़ाइयों को लड़ सकें जो उन्होंने ठगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आरंभ कर रखी हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन 3 जो है कल ख़त्म होने जा रहा है और चौथा लॉकडाउन 18 मई से शुरू होने जा रहा है। एक बार और इंतज़ार कर लिया जाए 31 मई तक का, और 31 मई को भी ये लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है, इसको पुनः सरकार जारी रखती है। तो 31 मई के बाद 1 जुलाई से हम ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के बैनर तले तमाम स्कैम्स के पीड़ित को, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार बने हैं, उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और 1 जुलाई 2020 से एक बड़ा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, जो अहिंसक होगा, पूरी तरह से संवैधानिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, एक ऐसा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, उन ठगों के खिलाफ, इन बेईमान मिनिस्टर्स के खिलाफ, बेईमान IAS IPS ऑफिसर्स के खिलाफ हम पूरे भारत भर में आरंभ करेंगे। मैं आप सब साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आप कोई भी साथी, चाहे वो किसी भी स्कैम के शिकार बने हैं, मन छोटा नहीं करेंगे, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, क्योंकि मृत्यु ईश्वर तय करता है और यदि उसने किसी की मृत्यु तय कर दी है तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो जिसकी मृत्यु तय हो चुकी हो ऐसे व्यक्ति को बचा सके। अगर हमारी मृत्यु तय नहीं की है परमात्मा ने, तो संसार की कोई ऐसी भी शक्ति नहीं है कि वो हमें उस समय से पूर्व मार सके। सरकार के पास या किसी गुंडे माफिया के पास या ठगों के पास मृत्यु देने का अधिकार नहीं है कि वो किसी को मृत्यु दे दें। इसलिए आपको किसी को भी डरने की, घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो ये लड़ाई है, हम पूर्व की भांति पूरे साहस, पूरी शक्ति और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, इसे जीतेंगे। आपका जो पैसा है वो आपको वापस दिलाएंगे। आप सब लोग निश्चिंत रहें, मन में धैर्य रखें। कुछ साथी कहते हैं कि साहब इतना पैसा ठगों से कवर्ड नहीं हुआ तो कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, अब तो जब देख लो, अभी तक कल परसों तक सरकार कह रही थी कि उसके पास पैसा नहीं है, कभी RBI से लोन मांग रही थी, कभी कहीं से, और अभी जब मुसीबत आई, उसे लगा कि देश की जनता विद्रोह कर देगी सरकार के खिलाफ, तो उसने अविलंब 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया। तो आपकी लड़ाई तो कितनी है? बाइक बोट स्कैम 42,000 करोड़ का है, हेलो टैक्सी स्कैम 1,001 करोड़ का होगा, टॉप राइड स्कैम 200-250 करोड़ का है, RMCL स्कैम है इतने का ही, आपका साइंस सिटी स्कैम है लगभग 40-50 हज़ार करोड़ का। मतलब टोटल 1 लाख करोड़ तक में तमाम स्कैम्स का निपटारा हो जाएगा। तो यदि आप लोग संगठित हो जाते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि आप सबको संगठित होना पड़ेगा, हल्ला बोल आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार को ये बताना होगा, ये दिखाना होगा कि आप लोग वाकई बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं और आपके साथ अन्याय हुआ है, ठग हुआ है और वो सरकारी संरक्षण में हुआ है, इसलिए सरकार जिम्मेदार है और आपको पैसा
इसी सरकार से वापस लेना है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इस तरह की रूलिंग दे चुका है कि इस तरह के तमाम स्कैम्स में सरकार ही किसी एजेंसी को डिप्यूट करती है और सरकार ही आर्बिट्रेटर के माध्यम से या मध्यस्थता के माध्यम से तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा सदा वापस करती रही हैं। ठगों से सरकार कैसे पैसा वसूलेगी, वो सरकार और ठगों के बीच का मामला है। उस पर हमें और आपको ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका पैसा अवश्य ही निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आप लोगों को कहीं भी घबराने की या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ठगों के दलाल आजकल अपने ऑडियो वीडियोज़ के माध्यम से ठगों को देवता बताने का या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। आपको उन ठगों से, उनके दलालों से सावधान रहना है, उनकी किसी भी बात में नहीं आना है, अपनी संगठन शक्ति को मजबूत बनाना है और लड़ना है इन तमाम ठगों के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ। आप कोई भी साथी जिन्होंने अभी तक अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई हैं ठगी के संदर्भ में, वो साथी मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 7827581213। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ धीरे धीरे ताकि आप लोग लिख सकें इसे, 7827581213। इस नंबर पर आप अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर सकते हैं या yugantarnews@gmail.com पर मेल करके अपनी शिकायत भेज सकते हैं। चूँकि डाक व्यवस्था आजकल चल नहीं रही है, इसलिए कोई भी साथी डाक से अपनी डिटेल सेंड नहीं करेंगे। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से ही अपनी शिकायत और डिटेल ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भेजेंगे, यूनियन की मेंबरशिप लेंगे और जो आने वाली 1 जुलाई 2020 है, उस दिन के इस महान आंदोलन को पूरी ताकत के साथ मिल कर के हम सब सफल बनाएंगे और अपनी मेहनत की कमाई को इन ठगों से, इस बेईमान सिस्टम से वापस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।